मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हम क्लास 9th के मोशन चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। इट इज द एक्चुअल path length covered by a body during its motion in a given time interval। एक गिवन टाइम इंटरवल में किसी बॉडी द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल की जाती है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है और इसको मीटर में मेजर किया जाता है। इसकी एसआई यूनिट हमारी मीटर होती है। इसी तरह से हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस between initial and final position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एक और इसकी डिफिनेशन दी जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a particular direction। Displacement is a vector quantity। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। Vector physical quantity are those quantities which have magnitude as well as direction। जिसमें magnitude भी होता है और direction भी होती है। Suppose that हमको एक initial position A से final position B तक जाना है, तो हमारे पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं। हम इस रास्ते से जा सकते हैं, हम इस रास्ते से जा सकते हैं, हम इस रास्ते से जा सकते हैं। That is called डिस्टेंस। ये एक अलग डिस्टेंस हो गई ए से बी के बीच की, ये एक अलग डिस्टेंस हो गई, ये एक अलग डिस्टेंस हो गई। अगर हम इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी हमारी? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। और अगर हम रस्सी लेके इस रास्ते को नाप लें, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट केस। पहले रास्ते से होकर के जो डिस्टेंस जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन ए एंड बी बाय द फर्स्ट केस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस हमारी कई सारी हो सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा एक ही होगा और वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, जो कि along the line joining from A to B होगा। डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं।
कह रहा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पहले ईस्ट में जाता है और उसके बाद 4 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। उसके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द मैप। तो हम जानते हैं मैप में कि हम इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को बनाते हैं। तो हमने बनाया 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, and then after 4 kilometer towards north। इनिशियल पोजीशन को हमने A नाम दे दिया और यहाँ B है और ये C। इट इज इनिशियल पोजीशन जहाँ से बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट किया, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन जहाँ तक बॉडी गई। अब हम A से C को ज्वाइन कर देंगे और हम जानते हैं कि यहाँ ये 90 डिग्री होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो AC बराबर √25, दैट इज 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर AC हमारा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस मीन्स हमको एक रस्सी लेकर के इस पाथ को AB को और BC को मेजर करना है। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा द एक्चुअल पाथ लेंथ AB प्लस BC, दैट इज 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 किलोमीटर। ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ AB एंड BC होगी, इसको हम अलग अलग ऐड कर लेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डिस्टेंस का। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कहा द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या हम इसको A और C को अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड C निकल के आएगी, ये हमको डिस्प्लेसमेंट देगी। और हमने देखा कि यूजिंग पाइथागोरस we find that the value of AC is 5 kilometer, it means displacement will be 5 kilometer। इस तरह से हमको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Particle moves along a semi-circular path. A particle moves along a semi-circular path from A to B, having रेडियस स्मॉल। एक पार्टिकल A से B तक ट्रेवल करता है, along the सेमी सर्कुलर पाथ। इस तरह से A से B तक ट्रेवल करता है, जहां A हमारा हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, while B is the final पोजीशन।
कह रहा है पार्टिकल ए से बी तक सेमी सर्कुलर पाथ के अलाउंग मूव करता है, हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस एंड द सेकेंड वन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर हम आर रेडियस का एक सर्किल ले लें तो इस सर्कुलर पाथ की जो टोटल लेंथ होती है दैट इज आल्सो कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, ये हमारी होती है 2 पाई आर। इस सर्किल आर रेडियस के सर्किल को अगर हम एक रस्सी लेके मेजर कर लें तो ये जो टोटल लेंथ है वो उसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होती है। उसी तरीके से हमको यहाँ से रस्सी लेके इस लेंथ को मेजर करना है फ्रॉम ए टू बी एंड दैट विल बी 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 विच इज पाई। इट मीन्स कि हमारा डिस्टेंस निकल करके आएगा पाई। अगर पार्टिकल ए से बी तक गया है तो ये वाली जो लेंथ होगी वो 2 पाई आर का हाफ होगी, दैट इज पाई आर। जबकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट अगर ए को हम बी से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें दैट विल बी डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्किल एंड दैट विल बी 2r, r प्लस r 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 2r। सपोज दैट ये क्वेश्चन सेमी सर्किल का ना हो कि कंप्लीट सर्किल का होता, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन मूवमेंट फ्रॉम अ कंप्लीट रोटेशन और अ कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ ए सर्किल। तो अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट सर्किल का होता तो इस क्वेश्चन का में डिस्टेंस हमारा हो जाता 2 पाई आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाता 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होता? क्योंकि पार्टिकल ने ए से अपना मोशन स्टार्ट किया है और एक कंप्लीट चक्कर लगाता हुआ फिर से ए पे आके रुक गया है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस हमारा टोटल हो जाएगा सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर के बराबर, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि इस बॉडी की इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन बी वो सेम पॉइंट पर है। बॉडी एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाते हुए अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने देखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन से लिया है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइन 10 मीटर इन 40 सेकंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। कह रहा है कि फार्मर के पास जो फील्ड है, खेत है, वो स्क्वायर के शेप में है। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। It is a square means length and breadth will be equal, और इस स्क्वायर की जो साइड है वो 10 मीटर है। 10 मीटर साइड की हमारी स्क्वायर है। कह रहा है कि वो उस पूरी बाउंड्री का चक्कर लगा लेता है 40 सेकेंड में। वन complete rotation equal to 40 सेकेंड। अगर वो एक कंप्लीट चक्कर लगा लेता है 40 सेकेंड में तो 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। इट मीन्स अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 2 × 60 + 20 दैट इज 140 सेकेंड। 140 सेकेंड।
में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फॉर्मर कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो एक चीज समझते हैं कि अगर हमने अपना मोशन ए से स्टार्ट किया है तो एक कंप्लीट रोटेशन या एक कंप्लीट चक्कर लगाने में लिया गया समय 40 सेकंड है। 80 सेकंड में ये 2 चक्कर लगाएगा और 120 सेकंड में ये 3 चक्कर लगाएगा। इट मीन्स कि 3 कंप्लीट रोटेशन का जो टाइम है वो है हमारा 120 सेकेंड। तो हमने देखा कि इस 140 सेकेंड में से 120 सेकेंड निकल गया है और 120 सेकेंड में ये 3 रोटेशन करके फिर से पॉइंट ए पर आ गया है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा इन 3 कंप्लीट रोटेशन will be 0। 3 कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि 3 चक्कर लगाने के बाद जब वो ए पर आएगा तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी। दैट मींस कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। अब हमें पता लगाना है कि ये जो 140 जो 2 चीजों से मिलकर बना था 120 प्लस 20, इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है। अब हमें पता लगाना है कि 20 सेकंड में बॉडी कहाँ होगी। तो 20 सेकंड अगर वो 40 सेकंड में कंप्लीट चक्कर लगा रहा था, इसका मतलब 20 सेकंड में वो सी पर होगा। इट मींस कि डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 10√2। यूजिंग पाइथागोरस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट इज 10√2 मीटर। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है तो वो हम कैसे निकालते। तो एक कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस हमारा चल रहा है 40 मीटर, तो 3 में हो जाता 3 गुणे 40 दैट इज 120 मीटर। 3 चक्कर में हम 120 मीटर ट्रेवल करते हैं और उसके बाद अगले 20 सेकंड में हम आधी दूरी मींस 20 मीटर और चलेंगे। इट मींस टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 120 प्लस 20 दैट इज 140 मीटर। तो 140 सेकंड में वो 140 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सारा जो है वो 4 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट ट्रेवल कर रही है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू मैप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बनाते हैं तो 4 मीटर हमको वेस्ट में चलना है, उसके बाद 3 मीटर साउथ में और उसके बाद 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फिर से चलेंगे 6 मीटर। अगर हम कह दें कि ये डिस्टेंस 4 मीटर है
तो ये डिस्टेंस हमारी 2 मीटर। ये हो गई बॉडी की इनिशियल पोजीशन और ये हो गई बॉडी की फाइनल पोजीशन। हम जानते हैं कि अगर ये 3 मीटर है तो ये भी हमारा हो जाएगा 3 मीटर। अगर हमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स हम टोटल पाथ लेंथ को ऐड कर देंगे, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी हमारा है 4 मीटर, बी सी हमारा 3 मीटर और ये 6 मीटर, तो ये हो गया हमारा 13 मीटर विल बी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज AD। और AD पाइथागोरस का यूज करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 13 which will become 3.6 around। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल के आएगा 3.6 मीटर। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। If you have any problem regarding distance and displacement or any doubt, then you can comment me in the comment box of my channel and you will be answered as soon as possible. Thank you class.